तो बच्चों आज हम सीखेंगे भाग। भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवीजन। और इसका चिन्ह क्या होता है? ये। ठीक है। तो देखिए, भाग को सीखने से पहले हमें कम से कम 20 तक का पहाड़ा टेबल याद होना चाहिए। ठीक है। तो भाग होता क्या है बच्चों? हमने जोड़, घटाना और गुणा सीखा है और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं भाग। भाग का अर्थ क्या है कि बराबर बराबर बांटना। क्या करना? बराबर बराबर बांटना। ठीक है। अब कैसे? मान लीजिए आपके पास कितनी बॉल हैं? कितनी है? ये कितनी? 12 बॉल्स हैं। कितनी बॉल हैं? 12 बॉल। अब ये जो है आपको 4 लोगों में, 4 दोस्त हैं आपके, अब चारों को बराबर बराबर बांटना है। आपके पास बॉल कितनी है? 4। सॉरी, बॉल कितनी है? 12। आपके पास बॉल कितनी है? 12। और कितने लोग हैं? 4। 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो कहोगे ये तो छोटा सा काम है, अभी हम देखो निकाल निकाल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया कि देखा कि 3 3 के उसमें बन रहा है। एक 3 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, 3 इसको, 3 3 इसको दे दी। 3 इसके पास चली गई, 3 इसके पास चली गई, 3 इसके पास और 3 इसके पास। ठीक है। आपने जैसे दे दिया हिसाब किताब लगा के। लेकिन जब आपके पास बहुत सारा ढेर हो तो कैसे करेंगे? या इसी को हम इतना सब दिमाग न लगा करके सीधे हम सवाल पे कैसे करेंगे? तो आपको कहा गया कि 12 बॉल में 4 लोगों को बराबर बराबर बांटना है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि 12 को 4 से भाग देना है। ये किसका चिन्ह है? भाग का। 4 से भाग देना है 12 को। जो इधर लिखा होता है उससे भाग देना होता है, जो इधर लिखा होता है उसमें भाग देना होता है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे। 4 से हमें 12 में भाग देना है। तो कैसे करते हैं हम? जो यहां लिखा होगा उसका हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, और जो यहां लिखा होगा उसका हम क्या करेंगे? इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना होने पाए, मतलब कम हो जाए या बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो। 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। अभी तो बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बराबर हो गया तो 4 3 कितनी बार गए? 1 2 3 बार पढ़ा हमने। जितनी बार पढ़ेंगे वो यहाँ लिख देंगे, और जितना आएगा 4 3 12 आया तो 12 यहाँ लिख दिया हमने। तो ये इसको जब ऐसे लिख दिया फिर हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 2 में से 2 गए शून्य, 1 में से 1 गया शून्य। तो यहाँ पे जो हमें ये मिलता है यही हमारा क्या होता है? उत्तर। तो हमें क्या उत्तर मिला? 3। मतलब हमें 3 3 इसको देना था। अब इसी को हम अगर देखें, अब आपके पास बॉल हैं 126। ठीक है। और इसको क्या करना है? 3 लोगों में बांटना है। वहां पे कितने लोगों में बांटना था? 4 लोगों में। यहां पे कितने लोगों में? 3 लोगों में। तो कैसे करेंगे? देखो,
इसका हम टेबल पढ़ते हैं, इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, और कितनी बार पढ़ते हैं कि पहले इसमें देखो कि इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 1 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 3 1 के 3, एक ही बार में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 3 हो गया। तो हमें 2 लेने पड़ते हैं फिर, जैसे यहाँ हमने लिया था। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 12 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 को 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो बराबर चला गया, 4 यहाँ आ गए। यहाँ पे कितने हम लिखेंगे, 12। जितनी बार गया उतने यहाँ लिखेंगे, जितना आ गया पढ़ने पे उतना हम यहाँ लिख देंगे। अब देखो यहाँ बराबर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हर जगह बराबर ही लिख देंगे। देखो 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0। अब जब ये ख़त्म हो गया तो हम इसको यहाँ उतार लेंगे, एक ही उतारेंगे, एक ही है यहाँ पे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, ये 6 है ना, इधर 0 तो कोई मतलब होता नहीं, यही 0 अगर इधर होते तो मतलब होता। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 से ज़्यादा ना हो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 6 के 6 आ गया। अब इसको घटा दो, खत्म हो गया। अब देखो क्या आया हमारे पास, उत्तर जो आया ये 42। मतलब 3 लोग जो थे उनको 42 बॉल देनी होंगी, 42 बॉल्स उनको देनी होंगी। ठीक है, तो इसको हम भाग का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। तो हम इसमें अब भाग जब बड़े सवाल होंगे तो उसको हम कैसे हल करेंगे इसके बाद देखते हैं। और हमारे पास सवाल ये आ गया, 7 से भाग देना है हमें इतने संख्या में। ठीक है, अब देखो जरा कैसे देंगे। हमने क्या किया, इसका पहाड़ा पढ़ना होगा हमें कितनी बार। सबसे पहले इसको देखेंगे कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। तो देखो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, तो 2 बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। एक बार पढ़ने में इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कितनी 7 1 के 7, एक बार गया तो 1 यहाँ लिख देंगे, और कितना आया 7। जो हम कह रहे थे कि बराबर नहीं लिखना है, तो देखो 7 1 के 7। ठीक, अभी 9 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, 2। अब 2 में तो जाएगा नहीं क्योंकि वो बचा ही नहीं था। अब इसको हम क्या करेंगे, अगले वाले को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 28 से ठीक है, ये सवाल है। तो यहाँ पे हम 9 उतार लिए। ठीक, 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 29 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए या बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 रुक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। देखो 35 तो ज़्यादा हो गया, 28 उसके पहले जो है वही लेंगे। 7 चौक 28 कितनी बार गया, 4 बार, 4 लिखेंगे हम यहाँ पर, और 7 चौक 28 आया तो 28 लिखेंगे इसके नीचे। अब 9 में से 8 गए, 1 बचा, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा, 0। अब आगे क्या करेंगे हम, जो अगला वाला है उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा में पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 रुक 21, 3 पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 2 ही जाएगा, तो 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 7 दूनी 14, 6 में 4 गए 2, यहाँ 0 का 0। अब क्या करेंगे, इसको हम इसको उतार लेंगे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना हो। 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 रुक 21, 7 चौक 28, 4 बार में 28 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो हमारा 3 ही जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 रुक 21, 4 में 1 गए 3, और 0 के। अब देखो आगे कुछ बचा भी नहीं तो हम उतारेंगे भी नहीं। तो हम ऐसे में क्या कहते हैं, ये जो आया हमारा, ये आ गया भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल। ये हमारा क्या हो गया,
शेष, और ये क्या हो गया, भागफल। इतना शेष बच गया। शेष मतलब इतनी बॉल बच गई आपके पास। ये आप बराबर बराबर जब बांट रहे थे तो इतनी इतनी तो आ गई, लेकिन ये 3 बच गई, 3 बराबर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि 7 लोग हैं, आपके पास 3 ही बची हैं, तो अब एक एक करके तो दे नहीं पाओगे, तो ये हमारी शेष हो जाती हैं, इनको कहते हैं शेषफल। तो इस तरह से हम एक बड़ा सवाल भाग के लगाते हैं। अब देखिए 16 से भाग देना है हमें इतने में, 16 का भाग देंगे इतने में, देखिए क्या होगा। 16 का पहाड़ा हमें पढ़ना आता है क्योंकि 20 तक पहाड़ा हम याद कर चुके हैं। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1 से ज़्यादा ना हो, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार 16 के 16। फिर हम 3 बढ़ाएंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 148 से ज़्यादा ना हो, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 के 16 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 पंच 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नैया 144। ठीक है, 16 नैया 144 और 16 धाम 160, 10 कभी जाता नहीं है, तो 9 गया, 144 आ गया। अब इसको देखो, 8 में 4 गए 4, 0 और 0, इसको 2 को उतार लेंगे यहाँ पे, ये तो करते हैं। और 16 का पहाड़ा पढ़ो 42 से ज़्यादा ना हो, तो 16 1 के 16, 16 2 32, 16 48, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार ही जाएंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 16 दूना 32, 2 में 2 गया 0, 4 में 3 गया 1, तो 10 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो हमको पहाड़ा आता है तो बड़ा सवाल भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अभी तक हम 20 के अंदर ही रखेंगे, 20 के ऊपर जो है फिर एक अगला वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा फिर आपको भारी ना हो। इसमें हम अगर एक सवाल और ले लें, मान लीजिए 17 है, ये देखिए, ये सवाल ले लेते हैं, भाग करिएगा। एक चीज़ इसमें आएगी, आपको बता देता हूँ मैं। 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 14 से ज़्यादा ना हो, पहली बार में ज़्यादा हो रहा है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, 17 का पहली बार हम कितने में ले लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। 17 का पहाड़ा पढ़ोगे 17 अट्ठे 136, ठीक है, भाग जाएंगे 8, ठीक है, कितना गया, 17 अट्ठे 136। अब देखो इसको घटाओगे 6 0 0, अब देखिए इसको उतारिए 0, कितना आ गया 60। 17 का पहाड़ा पढ़ो 60 से ज़्यादा ना हो, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा 3 51, ये हो गया 9, क्या हो जाएगा 17 25 85, भाग करके देखोगे 85 आ जाएगा, 13 5 गए 8। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सवाल करेंगे। एक देखिए इसमें एक चीज़ आएगी, भी बताता हूँ। 8 का पहाड़ा पढ़े 4 से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो रहा है। 8 का पहाड़ा पढ़े 48 से ज़्यादा ना हो, देखिए 8 छंग 48, 6 बार जाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा,
ठीक, ये लकीर नहीं है, इसको हम ऐसे सिखाते हैं ना, 0 0। अब देखो इसको उतारो, 3 8। इसको उतारने के बाद इसमें ध्यान देना बच्चों, जब एक हमने उतारा यहाँ से, और उतारने के बाद भी यहाँ पूरा पूरा कुछ ना जाए, ठीक है, और उसको हम दोबारा कुछ उतारना पड़े, ठीक है, उतारने के बाद भी कुछ ना जाए, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ उतारा जाए और भाग ना जाए तो हम 0 बढ़ा देंगे, और उसके बाद अगर आगे है तो उतार लेंगे। आगे है हमारे पास, अब देखो 8 चौक 32, पूरा पूरा फिर से कट गया। मैंने क्या कहा, उतारो, और उतारने के बाद फिर भाग न जाए तो क्या करेंगे, हम 0 यहाँ पे दे देंगे। अगर आगे होता तो हम कुछ उतार लेते, नहीं है तो कोई बात नहीं, यही हमारा ख़त्म हो गया। तो देखो एक बच्चों ध्यान देने वाली चीज़ है, इस तरह के जब सवाल होंगे तो ये ध्यान देना, जब हम कोई चीज़ उतारते हैं और उसके बाद भी भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे देंगे। ठीक है, और अगर आगे संख्या है तो उसको उतार के आगे भाग करेंगे। अगर आगे संख्या देखो नहीं है तो हम सिर्फ उतारेंगे और वहाँ पे 0 खिला देंगे। अब देखिए 9 का पारा 36 से ज़्यादा ना हो, 9 चौक 36। पहली बार में कितने में आप बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखो 5 उतारा, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे। फिर अगला अगर है हमारे पास तो उतार लेंगे, भाग देंगे, 9 छक्के 54, खत्म हो गया। तो यहाँ से ये सवाल खत्म हो गया। अब देखिए अगर आपको 1 से भाग देना हो किसी संख्या में, तो क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 1 से भाग देना है, 1 दूनी 2, खत्म, 3 उतारा, ठीक है, 1 तिहाई 3, खत्म, 4 उतारा, 1 चौको 4, खत्म। तो हम इसमें देख रहे हैं 1 से जब भाग देते हैं तो वही के वही उत्तर आ जाता है। ठीक है, ये भी देखना। अब मान लो आपको 0 से भाग देना हो 8 में, 0 से भाग देना हो तो 0 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 से ज़्यादा ना हो। भाई 0 का पहाड़ा क्या होता है, 0 का पहाड़ा आपने पढ़ा है क्या, 0 का तो पहाड़ा पढ़ा ही नहीं गया। 0 के 0, हमने गुणा में क्या बताया था, किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो 0 हो जाता है। 0 दूनी 0, और 0 1000 गुणे करोगे तब भी 0 आ जाएगा। कहने मतलब 0 का जब हम पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाते हैं तो इस तरह का कोई सवाल हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह कोई भी सवाल नहीं होता है। मतलब कोई अगर कहे आपसे कि 0 से इसमें भाग दे दो तो कह दो 0 से कोई भाग नहीं जाता है। क्यों, अब इसको देखो, उसमें समझो कि आपके पास 8 बॉल हैं और आपसे कह रहा है कि बराबर बराबर बांटना है, लेकिन कोई है ही नहीं जिसको हमें देना है। क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कौन है, एक भी नहीं है, कोई है ही नहीं। 0 का मतलब कुछ नहीं, और आपके पास बॉल हैं 8, कह रहा है बराबर बराबर बांट दो, लेकिन कोई है ही नहीं जिसको देना है। तो हम हमेशा क्या होगा, हमारे पास इतनी शेष बची रहेंगी नहीं बची रहेंगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम कभी कभी बराबर कैसे बांट पाएंगे जब कोई है ही नहीं देने वाला। ठीक है, और जब 1 से भाग दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि
एक आदमी को ही बराबर बराबर बांटना है। मतलब आपके पास 234 गेंद थी, वो आपसे कहा गया एक आदमी को देना है, बराबर बराबर बांटना है। क्या मतलब है? कोई भाई जितनी है उतनी उसको उठा के दे दोगे, क्या करोगे? उसमें बांटने कोई मतलब ही नहीं है। तो ये है, इस तरह से हम सवालों को हल करते हैं। अभी इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे तब और अच्छे से समझ में आएंगी। और तब हम आगे, जैसे 2 संख्याओं का 3 संख्याओं के या 4 संख्याओं से भाग देना, फिर हम उसको आगे फिर अलग वीडियो में देखेंगे। ये आपके लेवल का यहाँ तक है। तो ये बच्चों सवाल हैं, इनको हल करना। इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछना। और वैसे सारे सवाल वो हैं जो हमने पहले बताए हैं, अभी समझाए हैं, आप इसको हल करना। इसमें जो ये भाग का निशान है, इसको ये समझिए कि 13 से आपको इतने में भाग देना है। ठीक है, जैसे ये लिखा है 4 से 84 में भाग देना, इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें 13 से भाग देना है, इसमें 14 से भाग देना है इसमें। ठीक है।